नमस्ते। अक्सर लोग बोलते हैं लाइफ बहुत अनफेयर है। एक्चुअली होता क्या है कि जब कुछ अच्छा होता है तब हमें लगता है लाइफ बहुत फेयर है, हम ये डिज़र्व करते थे, लाइफ ने हमें दिया। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं पसंद, हम कहते हैं लाइफ बहुत अनफेयर है। एक्चुअली लाइफ ना फेयर है ना अनफेयर है, लाइफ बस एक हैपनिंग है, रैंडम है। जैसे जब आप लूडो खेलते हैं और आप देखते हैं कि आपने डाइस फेंका, आपको नहीं पता आपका क्या नंबर आएगा। कई बार लक साथ देता है और हर बार आपका 6 आ जाता है और आपकी गीटी है वो बाहर आ जाती है एंड यू स्टार्ट प्लेइंग, राइट। हमारी जो लाइफ है वो भी एक डाइस की तरह है। अगर हमें बहुत डीप जाना है तो हम कर्मा थ्योरी और लॉज ऑफ यूनिवर्स के बारे में बहुत डीप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऊपरी तौर से समझें या सुपरफिशियली समझें तो हमें इजी यही होगा अगर हम ये मान लें कि लाइफ बस घट रही है, बस चल रही है, हो रही है। अगर हम ये मान लेंगे कि लाइफ की स्क्रिप्ट हमने खुद जो है वो चूज़ की थी और आज हम वही जी रहे हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि लाइफ की स्क्रिप्ट हम क्यों चुनेंगे, और अगर हम चुनेंगे तो ऐसी क्यों चुनेंगे। हमारे पास दो ही ऑप्शन है। या तो हम अपने इवेंट्स के साथ लड़ना शुरू कर दें कि अरे भाई ये क्यों हुआ, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करता, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करती, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अगर उस चीज़ से कुछ बदलाव आ सकता है तो बिल्कुल शौक़ से करते रहिए। हम ये कर सकते हैं, लड़ सकते हैं ज़िंदगी के साथ। ये नहीं होना चाहिए था, हम इसको लेके पूरी पास्ट को लेके या प्रेजेंट की सिचुएशन को लेके हम वी कैन जस्ट बैंग आवर हेड्स ऑन द वॉल। हम जितनी बार चाहें उस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उससे क्या हमारी लाइफ के इवेंट्स में चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हाँ, ये इवेंट है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हम उसका रीज़न कुछ भी दे सकते हैं। कोई कहेगा आपने कर्म किए थे, कोई कहेगा कोई बात नहीं, हो सकता है पिछले जन्म में किए होंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? हमें कुछ नहीं पता कि हमारे लाइफ में जो भी इवेंट्स आते हैं, हमारी सक्सेस, हमारा फेलियर, वो किस हिसाब से है, किसी को नहीं पता। और अगर पता भी है तो उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, और अगर प्रूव किया भी जा सकता है तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तब तक तो शायद हमारी जीवन ही ख़त्म हो जाएगा जब तक हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे। तो एक्सेप्टेंस कि ठीक है, हमने ही लिखी थी, हम जब दुनिया में आए थे उससे पहले हमने ही ये स्क्रिप्ट चूज़ की थी। क्यों चूज़ की थी, क्यों चुना था हमने ये? ताकि हमें लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस हों और हम उनसे सीखें। हमें ये लगता है कि ये एक्सपीरियंस नहीं होता तो अच्छा होता, या ये नहीं होता तो अच्छा होता। बट अगर हम ये बात ध्यान रखें कि ये ज़िंदगी अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी, हम हमेशा जीवित नहीं रहने वाले। यहाँ पे हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आए हैं। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ का मौसम ख़राब है, अच्छा है, कैसा होटल है, क्या है, आप देखते हैं। और अगर आपके हिसाब से चीज़ नहीं होती तो आप कहते हैं चलो कोई नहीं, थोड़ी देर की बात है, जो है उसी में एंजॉय कर लेते हैं। बस यही करना है। जो भी सिचुएशन है, जैसे भी हालात हैं, इसी में खुश रहना है। कितनी अच्छी बात है कि हमारा जीवन थोड़ा सा ही है, लिमिटेड ही है।
कोई यहाँ पे हम इमॉर्टल नहीं है कि अब तो बस यही जीवन है, अब मुश्किलें आती रहेंगी, ये होता रहेगा और हम ऐसे ही जीते रहेंगे। नहीं, थोड़ी देर के लिए, तभी कहते हैं ना, सराय की तरह है ये जीवन। थोड़ी देर के लिए आए हैं, अच्छे से जी के जाएंगे। क्यों किसी दिल की बात को लगाएं, क्यों किसी के दिल की बात को इतना दुखी हो जाएं। जिंदगी है खेल, इसे खेल की तरह लीजिए। बेकार आंखें नम कर इसे गमगीन न कीजिए। ये एक गेम ही है, इसे इंटरेस्टिंगली ही लीजिए। और इसको ऐसा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है एक बात, ये कि ये जीवन जैसा है मुझे एक्सेप्ट है, कबूल है। इस बारे में विचार कीजिए और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।